हमारी कहाँ चल रही थी? जजमान जी कहाँ है हमारे यहाँ? बातों में लगे देखे। कल की कथा हमने कहाँ विश्राम करी थी? जजमान जी कुछ याद है क्या? यहाँ जाओ, आप आगे बैठो, उनके लिए गद्दा लगा दो छाया में, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ कल की कथा याद है आपको? बताओ। हाँ, ताली बजा दो भाई जोर से। याद है? हाँ। और कथा का सार्थक भी सुनने का यही है जब आपको याद बनी रहे। कल महाराज जी ने बताया था, आज उन्होंने। इसका मतलब जजमान जी घूम कहीं रहे लेकिन चित्त उनका यही रखा होगा। ये भाव, ये मनन, ये चिंतन, ये होना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई चलो कथा हाँ सुन रहे हैं। और जैसे जितना ज्यादा आप मन लगा के कथा सुनोगे उतनी कथाएं निकल जाएंगी अपने आप। सत्य कह रहा हूँ। नहीं तो भाई फॉर्मेलिटी होती है, वही कथाएं सब जानते हैं, वही कथा है। किंतु अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छी बहुत सारी चीजें वो अपने आप आपके श्रोता बनने से निकलती है। बंधु, कल हमने भीष्म पितामह की शरणागति देखी। कल कथा और भी करते थोड़ा सा, लेकिन कल हमें कथा करी नहीं, गला रुंध गया था, सारा का सारा बोला ही नहीं गया। आंसू टपर 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 आंसू आने लगे। तो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने साफी से छुपा लिए थे सारे। बहुत जोर से रोना आ गया था, भाव हो जाता है ना। और भाव तब आता है जब आपका भगवान के चरणों में प्रेम हो, और प्रेम भी कैसा हो? निष्काम वाला प्रेम। मैंने कहा ना, भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो। क्योंकि भगवान से मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और नहीं मांगोगे उतना मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते, है ना। उसको सब ख्याल है। मायूस न हो उसको तेरा ख्याल है, मायूस न हो उसको तेरा ख्याल है, हर दर्द की दवा है मेरा यार सांवरा। नहीं गाना नहीं है, समय नहीं है, फिर कथा कब करेंगे? गाएंगे। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन। ये जो विश्वास है ना, कौन सा वाला? जो प्रहलाद जी को था। तलवार सामने है, बाप नंगी तलवार लेकर के सामने खड़ा है, कहता है बोल, अब भी विष्णु का नाम लेगा। बोले हाँ। गिर से गिरायो, पहाड़ से पटक दिया महाराज। कुकरई सुकश्च, भागवत जी में है। बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे प्रहलाद को धर के कुचलवाया, बड़े बड़े सांपों से डसवाया, लेकिन प्रहलाद जी का क्या बाल बांका बिगड़ा क्या? लेकिन क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि प्रहलाद जी तन मन और धन से विश्वास की डोरी में, श्रद्धा की डोरी में महाराज जो बंधे भगवान के प्रति, वो जो विश्वास, वो जो श्रद्धा थी, उस विश्वास और श्रद्धा ने ही उनकी रक्षा की। यहाँ तो महाराज खूब भजन करते हैं, खूब पूजन करते हैं, खूब भगवान पे विश्वास है, और गलती से मरघट की साइड निकल गए तुरंत भूत याद आ जाता है। यहाँ तो भूत रहते हैं। आता है कि नहीं आता? मुझे तो आता है, आपका पता नहीं। आता है क्या? कहीं एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे कोई मर जाए, और रात्रि को 10 बजे गलती से 12 बजे आप निकल गए, तुरंत याद आएगा, अरे यहाँ तो फलाना मरा था। आता है ना? बात विश्वास की है। मैंने पहले दिन कहा था, जितना ज्यादा आपका विश्वास, जितनी ज्यादा आपकी श्रद्धा, उतना ज्यादा फल। कोई भी भगवान हो, चाहे वो भैरव बाबा ही हो, चाहे वो बाबू बाबा हो, या भोले बाबा हो, या हनुमंत लाल हो, सीताराम जी हो, प्रभु श्री कृष्ण हो, कोई भी हो, दुर्गा मैया हो, जिसके प्रति जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी वह इष्ट आपको उतना फल देगा। देना पड़ेगा, देगा नहीं, देना पड़ेगा। बात श्रद्धा की है। आपकी श्रद्धा बलवती होनी चाहिए, और आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। डिगना नहीं चाहिए विश्वास। किसी के बहकावे में आ गया, अरे वो तो ऐसा आदमी है, जैसे चुगली वाले होते हैं। आपका किसी से अच्छा संबंध है और पड़ोसी को पसंद नहीं है कि ये आदमी इसके घर आता है, तो वो आपको फिर चुगली करे, तुम जिसको बुलाते बड़ा बेकार आदमी है।
अरे कल मैंने उसको देखा था वहां ऐसे कर रहा था। अब आप बिना जाने उसके बेवजह शक करोगे तो लड़ाई हो जाएगी ना। जो प्रेम था वो बैर में बदल जाएगा। पहले जानो, सोचो, समझो, अपने कान अपने कच्चे मत करो, ये समझदारी है। इसलिए परमात्मा पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भीष्म पितामह का जो समर्पण था, और जब आप उस परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो परमात्मा आपसे प्रेम करेगा। आप ये मत समझो, आप ये समझ लें कि भाई एक बात बताओ, एक तो परमात्मा है, इतने सारे ब्रह्मांड में इतने लोग हैं, सारे भक्ति करते होंगे, किस किस के पास परमात्मा जाएगा? तो उसका नाम, एक नाम अनंत है, वो एक नहीं है। उसको जरूरत होती है तो करोड़ों हो जाता है, अरबों हो जाता है, खरबों हो जाता है, और तो और छोड़ो, उसके रोम रोम में, ये तो एक ब्रह्मांड है, अनेक अनेक ब्रह्मांड बसते हैं, रोम रोम प्रतिलागहि, रामचरितमानस में है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उसके एक एक रोम में है। उसका विस्तार बहुत है, अणु अणियान और महतो महियान, वह अणु से लेकर के परमाणु तक बड़ा है, और महतो महियान छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। परमात्मा के बारे में कभी शक भले ही मत करो। अभी कथा आएगी, 16,108 ठाकुर जी ने विवाह किए, है ना। और जब जैसे ही द्वारिका में आते हैं बाहर से, तो द्वार पे जैसे ही मुख्य द्वार है, और द्वार पे आकर के श्री कृष्ण 16,108 कृष्ण बन जाते हैं। एक साथ सारी रानियों के गृह में प्रवेश करते हैं, और सारी रानी अपने अपने मन में बड़ी खुश होती है, आज तो भगवान मेरे घर पे ले आए, आज तो भगवान मेरे घर पे ले आए, आज तो मेरे घर पे ले आए। माने हर एक रानी को लगता है कि भगवान आज मेरे यहाँ आए, और भगवान 16,108 बन के प्रवेश कर। वो अनंत है महाराज, वो अनंत है, उसके बारे में क्या शंका करना। ऐसी बात नहीं है, आप भज सकते हो उसको, वो आपके लिए भी आएगा, स्पेशल आएगा। प्रहलाद के लिए आए, ध्रुव जी के लिए आए, सदन कसाई को तारा, मीराबाई के लिए महाराज। चलो मान लो वो तो सतयुग त्रेता की द्वापर, आप भरोसा करो या ना करो, कपूर कल्पना तो नहीं हो सकती है, शास्त्र की बात है। किंतु चलो पुरानी, मीरा को तो अभी मिले हैं, ज्यादा समय हुआ है क्या? तुलसी को तो अभी मिले हैं, राम जी अभी तो मिले हैं तुलसी को, ज्यादा समय हुआ है क्या? रामचरितमानस बनाइए 300-400 साल पहले, माने तुम्हारा चौथा जन्म हो सकता है आपका, हमारा 3-4 जन्म पहले तो हम भी कोई होंगे। अच्छा एक और बात बताओ, कितने आश्चर्य की बात है, आप और हम जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से चले आए, ठीक। द्वापर था तब भी हम लोग थे, पर पता नहीं कुत्ता बिल्ली भैंस बकरिया कोई ना कोई बने होंगे, छोटे कीड़े बड़े कीड़े, मच्छी मक्खी मधुमक्खी मछली आदि आदि कोई ना कोई तो बने होंगे कि नहीं। हम मनुष्य बन गए। तो मैंने कहा ना भगवान की माया, हम जिस योनि में जन्म लेते हैं उसी को अपना मानने लगते हैं, ये भगवान की माया है। जिस देह में हम रह रहे हैं उसमें अभिमान करना ही कि ये मैं हूँ, बस यही माया है। मैं और मोर तोरते माया, वही माया है। मछली बन गए तो हम समझते हैं मैं मछली हूँ, मक्खी बन गए तो हम समझते हैं मक्खी है, क्योंकि बनते तो हम ही लोग हैं, कोई और तो है नहीं। ध्यान देना, आप ये मत समझना कि भैंस बकरिया बिल्ली घोड़ा हाथी आदि आदि जो है वो कोई अलग से दूसरे ब्रह्मांड से आते होंगे ना। आप और हम ही अपने कर्म के द्वारा बनते हैं। पहले मनुष्य बनोगे ना, मनुष्य के बाद में ही आप और हमको ही बनना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे सीधे स्वर्ग जाओगे, पुण्य करोगे पाप करोगे नरक को जाओगे। पाप और पुण्य दोनों करोगे पृथ्वी पे जन्म लोगे। कल मैंने कहा था ना, हम लोग 50-50 पापी हैं, 50% पाप करते हैं और 50% पुण्य करते हैं। क्योंकि अगर हम पाप और पुण्य दोनों नहीं करते होते तो पृथ्वी पे नहीं होते। पृथ्वी पे वही होते हैं जो पाप और पुण्य बराबर होते हैं, जिनके पुण्यात्मा स्वर्ग में, पापात्मा नरक में। और पाप और पुण्य दोनों का फल जिसका समाप्त हो गया वो मोक्षार्थी बन के मोक्ष होके बैकुंठ चला जाता। प्रेम से बोल दो, दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है।
अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प भी होता मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। गीता जी में कहा और भागवत जी में, ये श्लोक सेम दोनों जगह है। अरे भैया कोई कहता है बोले भैया भगवान ज्यादा विद्वानों को मिलते होंगे, जो ज्यादा पैसा वाले, अंबानी आदि, अडानी आदि, टाटा बिरला आदि, ऐसे लोगों को भगवान मिलते होंगे। ऐसी बात नहीं है भैया, भगवान तो गरीबों को भी मिलते हैं। सुदामा को मिले ना, और सुदामा तो बेचारे बड़े गरीब थे। सुदामा के पास तो धोती भी पहनने को, महाराज हम लोग तो इतनी बढ़िया सिल्क की धोतियां पहन रहे हैं, सुदामा के पास तो एक धोती थी और महाराज वो भी 10 जगह से फटी थी, उसी को धो लेते, पहन लेते, ओढ़ लेते, बिछा लेते। उनको भगवान मिले ना। इसका मतलब वहाँ दरबार में ठाकुर जी के में पैसा मायने, धन मायने नहीं रखता है। बोले महाराज ज्यादा तपस्वी होंगे, जो ज्यादा भजन पूजन करते होंगे, ऐसे लोगों को भगवान मिलते होंगे। जो ज्यादा नहाते धोते होंगे, पंडित लोगों को मिलते होंगे, 4-4 बार नहाते, दिन में नमः शिवाय भजन पूजन करते, माला सड़काते रहते। हम लोगों को नहीं मिलेंगे, नीची जाति वालों को नहीं मिलते हैं। बोले भैया ऐसी बात नहीं है। का जाति विदुरस्य यादव पते विद्या गजेंद्रस्य का। ऐसी बात नहीं है। अगर जाति की बात करो तो विदुर जी तो महाराज शूद्र जाति के थे, दासी के पुत्र थे, उनको भी तो भगवान मिले। बोले तो ठीक है महाराज, हमको लगता है जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास MBBS डॉक्टर आदि की डिग्री है, MBA MCA CA क्या क्या चल रहा है आजकल, वो सारी डिग्रियां होंगी, उनको मिलते होंगे। बोले ना, कहा जाती विदुरस्य यादव पते विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था भाई? गजराज की कल कथा है, हाथी कोई पढ़ा लिखा था क्या? कौन से कॉलेज गया था? ऑक्सफोर्ड, अमेरिका ना। विद्वत्ता मूर्ख को भी मिल जाते हैं महाराज, मूर्ख को भी मिल जाते हैं, लेकिन मूर्ख को भी मिल जाते हैं कब? मेन पॉइंट मैंने कल बताया था, आप अपनी चालाकी त्याग दीजिए बस। हम लोग अपनी चालाकी त्याग देंगे, उस दिन भगवान मिल जाएंगे। अब समस्या ये है कि हम चालाक ज्यादा हैं अपने मन में, हम लोग चालाकी खत्म करते नहीं है और भगवान मिलते नहीं है। नहीं, भगवान कहीं दूर थोड़ी ना है, हमारे हृदय में ही तो बैठा है। भगवान नहीं होता हमारे हृदय में तो इस शरीर की क्या मजाल के महाराज एक शब्द निकाल जाए। आत्म तत्व से यह परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है। जिस दिन परमात्मा इस देह को छोड़ के चला जाता है, उस दिन सब लोग कहते हैं चलो 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 चलो, इस शरीर में से स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है। परमात्मा के रहने से यह शरीर पूजनीय है, परमात्मा के नहीं रहने से यह शरीर महाराज अपूजनीय और दुर्गंध युक्त और मरा हुआ घोषित हो जाता है। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जो ईश्वर का अंश है ना, जो आत्म तत्व है, और आत्म तत्व के बारे में आज हम श्रवण करेंगे। आत्मा क्या है, कितनी बड़ी होती है, कहाँ रहती है शरीर में, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो वो जो आत्म तत्व है वो परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा ही हुआ। पिता भाई पुत्रो जाए, तो भाई पिता ही पुत्र बन के तो आता है। तो वो जो आत्म तत्व हृदय में रहता है वो परमात्मा तो है। बस हमको करना क्या है, अपने मन को शुद्ध कराना है। निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र। बस वो जो छल छिद्र और कपट है ना, उसको जिस दिन त्याग देंगे परमात्मा सामने मिल जाएंगे, खड़े हैं सामने। पर बीच में जो पर्दा पड़ा है ना, वो पता है किसका पड़ा है? वह पर्दा कपट का, छल का, छिद्र का, अंधकार का, अज्ञान का पड़ा हुआ है। जिस दिन पर्दा सरका और सामने परमात्मा मिल जाएगा, प्रेम से बोलो, आगे मिल जाएगा। तो अपने आप को नम्र बना